कैमरा। हेलो, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो उनका समझाना क्या था। भारत देश जो है ये एक रेलगाड़ी की तरह है, जिसका इंजन अगर कहीं एक जगह रुक जाता है, जिससे पीछे के जितने डिब्बे हैं वो रुक जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप अपने आप को पहले मजबूत बनाइए। आप अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, किसी संगठन से जुड़िए, एक अपना लीडर या मुखिया बनाइए। जिस घर में एक मुखिया नहीं होता वो घर बेहतर नहीं चल सकता। समझ रहे हैं? जिस घर में एक मुखिया ना हो, अगर 4 भाई हो, चारों मुखिया बनना चाहे, वो घर कभी सक्सेस रूप से नहीं चल सकता। ये सच है तो मानते हैं। इसी तरह अगर आप एक मुखिया आप अपना तय नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप अपनी जीवन के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। इन चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी जो ये संगठन है, ये आपके लिए, हम सब के लिए। हम आपको, कुछ लोगों के मन में आता है इससे हमारा फायदा क्या है। काफी लोग ये चीज सोचते हैं कि हमारा इससे फायदा क्या है। हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कोई चीज बिना अपने फायदे के लिए नहीं किया, ना कि संविधान अपने खुद के निजी फायदे के लिए नहीं किया। अगर वो फायदा चाहते तो फॉरेन कंट्रियां इतनी सी थी जो इतना नहीं, जितना आप सोच नहीं सकते उतना उनको दे सकते। लेकिन क्या है, वो आपके लिए यहाँ रुके। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। आप और अभी हमारे बड़े साहब बता रहे थे कि मतलब मानना और अमल करना, मानना और अमल करना अलग अलग चीज। जैसे हम यहाँ सब लोग बाबा साहब को मानते हैं, मानना और अमल करने में काफी अंतर है मेरे हिसाब से। जो समझ को भी समझने के लिए समझ होना बहुत जरूरी, समझ को समझने के लिए भी समझ होना बहुत जरूरी। और जो समझ के भी ना समझे वो समझदार ही नहीं। पहले तो ये समझिए, बाबा साहब को अगर आप मानते हैं तो पहले उनके बारे में पढ़िए, उनकी चीजों को पढ़िए। वो क्या चाहते थे, कैसे चलते थे, क्या उनका करना था, क्या नहीं था, क्या उन्होंने बताया है। ये सब चीजों को बहुत कायदे से और बारीकी से समझना चाहिए। उन्होंने आपके लिए मतलब जब तक रहे तब तक किया, और जाने के बाद हमेशा के लिए करके गए। अगर आप उनको भूल रहे हैं, उनके बारे में नहीं समझ रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और इंतजार कर रहे हैं, किसी और शाखा में जा रहे हैं या कुछ और लोगों से मिल रहे हैं जो कि आपको कुछ नहीं समझते, सिर्फ आपको अपने समय के लिए आपको यूज कर रहे हैं, अपने समय के लिए आपको यूज कर रहे हैं। आप इन चीजों को बहुत जल्दी समझिए, वरना अब साहब कह रहे थे जब मिटने में समय नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है मिटने में समय नहीं लगता। पहले आप अपने आप को समझिए, हम क्या हैं, अपने आप को जगाओ, हम क्या हैं। भाई डॉक्टर भीमराव साहब ने आपके लिए क्या किया, हम क्या हैं, अपना अधिकार समझो। और फायदे की बात ये रही, फायदा क्या है? फायदा यह है अभी आप अपने अधिकारों को पा नहीं पा रहे हैं, मतलब जान ही नहीं पा रहे, पाने की तो बहुत दूर की बात है। पहले आप जब संगठन से जुड़ेंगे, लोगों के पास बैठेंगे, आपको लोग बताएंगे, आप तभी ना समझेंगे। बिना ज्ञान तो मतलब गुरु ज्ञान कुछ होगा नहीं। आप बैठेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ना कुछ सीखेंगे, ना किसी का सुनेंगे, तो क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। तो आपके लिए बेहतर पहले उन समझिए जो आपके अधिकार है, उनको पाने के लिए कोशिश, किसी को छीनने के लिए नहीं, किसी का हमें नहीं छीनना, अपना पाना, अपना छीनना। जो अधिकार हमारे हैं हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी अधिकार को छीनने के लिए लड़ रहे हैं। और कोशिश करिए कि संगठन में सारे लोग जुड़िए, मजबूती से जुड़िए, जैसे जुड़ा जाता है। अपने आप को समझिए, इसमें कोई बड़ा ऊंचा छोटा बड़ा ये कुछ नहीं है, सारे लोग समान हो, जैसे हम हैं वैसे आप सब लोग। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आपको कभी आपके अधिकार के लिए कोई समस्या होती है, उसलिए गठित की जाती है पार्टी, जिसमें थोड़ा सा पदों का गठन किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक घर में एक बुजुर्ग होता है जिसको पिताजी या दादाजी बनाया जाता है, वो ईश्वर बना के देता है, क्योंकि आप उससे कोई शिकायत तो कर सकते हैं या किसी फैसला को करा सकते हैं। इसीलिए ये पार्टियों का गठन किया जाता है। हालांकि परिवार में सारे लोग बराबर होते हैं, लेकिन पिताजी और दादाजी के पास इसलिए जाया जाता है, वो
समाज को हमसे बेहतर देख चुके हैं, इसलिए वो हमें बेहतर जानकारी देंगे। तो हमारा आप सभी लोगों से यही कहना है कि पहले अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें, बहुत जरूरी है पढ़ाना, और बाबा साहब के बारे में जानकारी दें और संगठन में जुड़े ज्यादा से ज्यादा। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता